हेलो डियर स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको स्टडी करवाऊंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, फंडामेंटल लॉज में भी हम इसको कंसीडर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने स्टडी किया था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो उस लेक्चर में आपने ये सीखा था कि कैसे वन फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, और कैसे हमारी लाइफ जो है वो चलती है इस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से। तो डियर स्टूडेंट्स आज हम आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताने वाले हैं। एक्चुअल में जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो रियलाइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का ही दूसरा रूप है। तो इसको हम करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक एग्जाम्पल के साथ कि मान लो कोई h हाइट से ऑब्जेक्ट को फॉल करवाता है, ठीक है। तो ये आपके पास h हाइट है, यहाँ पे आपने एक बॉडी है जिसका मास m है, इसको आपने प्लेस करके रखा है। तो यहाँ से आप इस पर्टिकुलर मास को आप वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वो नीचे गिराओगे। तो बेटे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, u इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ गिराओगे तो अल्टीमेटली इसकी वेलोसिटी में क्या आएगा बेटे, चेंज आएगा। लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि हमने टोटल एनर्जी को कंजर्व दिखाना है। तो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, ओनली कन्वर्टेड इट इनटू अदर फॉर्म, अदर यूजफुल फॉर्म। So energy can neither be created nor destroyed, it can be converted from one form of energy to other form of energy। तो बच्चों यहाँ पे हम चेक करेंगे कि टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है। तो इसको मैं पर्टिकुलर ए पॉइंट बोल दूंगा, तो एट पॉइंट ए। तो बच्चों ए पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपकी, 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका कैसे है, रेस्ट पे है ना। और एट पॉइंट बी, एट पॉइंट ए पोटेंशियल एनर्जी कितनी है आपके पास, तो डियर स्टूडेंट्स m, और अर्थ इसको लगातार g एक्सेलरेशन के साथ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आएगा कि टोटल एनर्जी कितनी है। तो बेटे टोटल एनर्जी यहाँ पे है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी 0 प्लस mgh। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास कितनी आ गई, mgh। अब हम ऑब्जेक्ट का सेकंड पॉइंट पे एनर्जी को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने x डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। जैसे वर्टिकल हमने इसको फॉल किया तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया इसने, यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेट इट बी पॉइंट B और ये पॉइंट C। पॉइंट C क्या आपके पास, ग्राउंड है बच्चों। तो एट पॉइंट B, तो बच्चों एट पॉइंट B पॉइंट के ऊपर राइट आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आपके पास, ये डिस्टेंस कितना बचेगा आपके पास, टोटल h में से x गया, तो ये बचेगा आपके पास h माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस एक्स। तो बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी u थी, यहाँ पे कितनी आ गई आपके पास, b आ गई। तो लेट इट बी b। तो हम पहले b को कैलकुलेट करेंगे। तो b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gx। तो b स्क्वायर 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2gx। तो डियर स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी B पॉइंट पे कितनी आ गई आपके पास, हाफ mb स्क्वायर। तो इट कम्स आउट टू बी हाफ mb स्क्वायर किसके बराबर है, 2gx। तो बच्चों आपके पास आ गई है mgx। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B इज इक्वल टू mgx। तो बच्चे मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, mgx, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है आपके पास, ये वैल्यू आप पुट कर लो B पॉइंट पे, mgh माइनस mgx। तो mgx से mgx कैंसिल, तो मैकेनिकल एनर्जी अगेन कम्स आउट टू बी mgh। तो B पॉइंट पे भी जो टोटल एनर्जी है दैट इज कांस्टेंट, और क्या रह रही है, वो कंजर्व्ड रह रही है। तो B पॉइंट पे भी बच्चों आपके पास एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रह रही है। अब हम C पॉइंट को चेक करेंगे। C पॉइंट कौन सा पॉइंट आपका, ग्राउंड वाला पॉइंट है।
तो जैसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं हम v फाइनल वेलोसिटी, तो स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो डियर स्टूडेंट्स वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv/f स्क्वायर। बी फाइनल बोल रहे हैं, क्यों फाइनल बोल रहे हैं? क्योंकि ग्राउंड को टच कर रहा है ये। तो हमारे पास कितना आ गया हाफ m जो bf स्क्वायर, bf कितना है बच्चों 2gh, तो 2 से 2 गया, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितनी है यहाँ पे 0। तो टोटल एनर्जी अगेन कम्स आउट टू बी mgh। तो यहाँ पे हमने ए बी सी तीनों पॉइंट्स पे हमने चेक करा और हमने ये नोटिस किया कि जो टोटल एनर्जी है वो क्या रह रही है बच्चों, कांस्टेंट रह रही है। तो लेट अस हैव वन मोर एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो वहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि पेंडुलम कैसे आपका एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। तो बच्चों पेंडुलम बनाते कैसे, एक धागा लो, धागे के साथ एक गेंद, मेटालिक गेंद, राइट, मेटालिक बॉल को अटैच कर दो, ठीक है। तो उस मेटालिक बॉल को हम बोलते हैं बॉब। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? हम बॉब बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको लटका लिया, तो उसके बाद हम उसको एक्सट्रीम पे लेके जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो इट फ्लोज लाइक दिस, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मेन पोजीशन। तो यहाँ पे हम डायग्रामेटिकली इसको चेक करते हैं कि कैसे एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है पेंडुलम के केस में। तो यहाँ पे हमने एक रिजिड सपोर्ट ली बच्चों, यहाँ पे क्या लिया हमने, एक रिजिड सपोर्ट। ओके, रिजिड सपोर्ट के साथ क्या अटैच कर दिया, स्ट्रिंग, धागा, और ये यहाँ पे मेटालिक बॉल। तो बेटे यहाँ पे हमने इसको अटैच किया है। दिस पॉइंट इज टर्म्ड एज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, राइट, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, राइट। तो अब हमने क्या किया, इस मेटालिक बॉल को धीरे से डिस्प्लेस करके हम यहाँ पे ले आए, राइट। तो यहाँ से कितनी सेंटर टू सेंटर कितनी हाइट पे हमने इसको ले गए, h हाइट पे। तो जैसे यहाँ पे हम इसको छोड़ेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये इनर्शिया के कारण नहीं रुकेगा, फिर ये एक्सट्रीम पे जाएगा, राइट। तो अगेन ये कितनी हाइट पे जाएगा, h हाइट पे। तो बेटे ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। और ये कौन सी पोजीशन आपके पास, सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, ये भी आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है। और ये आपके पास मेन पोजीशन। तो बच्चों हमें यहाँ पे चेक करना है कि एनर्जी कंजर्व कैसे है। अब हम एक्सट्रीम पोजीशन को A, इसको B और इसको C बोल लेते हैं, ठीक है। तो A पोजीशन पे आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटे, 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट मोमेंटरली एट रेस्ट, जैसे यहाँ से ऊपर जाएगा तो मोमेंटरली एट रेस्ट। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आपके पास आ गई, 0। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी आपके पास, mgh, राइट। और टोटल एनर्जी कितनी आएगी बेटे आपके पास, mgh, ठीक है। तो ये अब यहाँ से ये चल के यहाँ पे आएगा मेन पोजीशन पे। तो बेटे मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आपके पास, 0। और वेलोसिटी कितनी आपके पास, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो काइनेटिक एनर्जी अगेन कितनी आ जाएगी आपके पास, हाफ mv स्क्वायर, राइट। तो इट कम्स आउट टू बी हाफ m2gh। तो आपके पास कितनी आ गई काइनेटिक एनर्जी, mgh। तो काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट मेन पोजीशन। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0। देन अगेन जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है दैट कम्स आउट टू बी कितनी आ जाएगी आपके पास, दैट कम्स आउट टू बी mgh। तो सिमिलरली यहाँ से ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे भी जो एनर्जी है वो इसकी एनर्जी के बराबर आएगी, दैट इज mgh। तो पेंडुलम में भी क्या होता है बेटे, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ मास अबाउट मेन पोजीशन, दैट इज व्हाट सिंपल पेंडुलम मीन। तो सिंपल पेंडुलम का मतलब ये होता है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट मेन पोजीशन। तो एक्सट्रीम पे भी एनर्जी कांस्टेंट है, मैकेनिकल एनर्जी, मेन पे भी कांस्टेंट है, एंड अगेन नेक्स्ट एक्सट्रीम पे भी एनर्जी क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो बेटे अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर बताएंगे जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन आपकी लगे। तो बच्चों ये मैंने आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिखा है, यहाँ पे गिवन है आपको ए रॉकेट ऑफ मास 3 × 10⁻⁶ kg टेक्स ऑफ, ये ऊपर की तरफ जाता है आपका फ्रॉम ए लॉन्चिंग पैड एंड एक्वायर ए वर्टिकल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है आपकी, 1 km/s एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 25 किलोमीटर। कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी।
तो बच्चों यहाँ पे रॉकेट आपका वर्टिकल वेलोसिटी एक्वायर करके अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो सिंपल फार्मूला बेस्ड है। तो सबसे पहले आपको जो गिवन है उसको लिखो आप, ठीक है। तो गिवन क्या आपके पास, मास 3 × 10⁻6 kg, ओके। और कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है ये, 1 किलोमीटर 10⁻³ ओके मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है आपको। और कितनी हाइट पे आपका ये एक्वायर कर रहा है, एट ए हाइट ऑफ 25 × 10⁻³ मीटर। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है आपके पास, mgh। तो यहाँ पे m कितना है बच्चों आपके पास, 3 × 10⁻6, g 10 और h 25 मल्टीप्लाइड 10⁻3। तो बेटे इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 7.5 × 10⁻11 जूल, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली बेटे सेकंड पार्ट इसका है काइनेटिक एनर्जी। तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सम में ये थोड़ा सा आपको अभ्यास हो जाए इसलिए मैंने लिखा ये हाफ m कितना है, 3 × 10⁻6 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर 10⁻3 का स्क्वायर। तो 1/2 × 3 × 10⁻6 × 10⁻6, तो 1.5 × 10⁻12 U। तो बच्चों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।